बेटा, चलो भाई। चल तुम टेंशन मत ले। देख रहे हैं ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जा रहा है। पुलिस अधिकारी यहाँ हैं और बच्ची सुरक्षित कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है। और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया जा रहा है। मेरा नाम संजय गिरी है। वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है। मैं उसका सेवा पानी इसको करूँगा। अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भूजा खाने को हमने बोला। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ प्रयागराज में है और महाकुंभ यानी सनातन धर्म का अगर बात करें तो महापर्व लगा हुआ है और इस महापर्व में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, एक बाबा कहेंगे एक लड़की को साथ में लिए, छोटी बच्ची थी, लेकिन हमारे पत्रकार साथी है, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर बड़ा ही प्रशंसक कार्य किया है। मतलब अपनी जान की परवाह भी नहीं की है। छोटी बच्ची को एक बाबे ने अपने साथ रखा हुआ था, तो नशा वगैरह भी किया था या किस तरह था, जांच का विषय है। तो हमारे पत्रकार साथी से पूछेंगे कि आखिर किस तरह इन्होंने ट्रैक किया और किस तरह उनके पास में गए। क्योंकि अगर बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैमरे भी लगाए गए हैं, जो तीसरी आंख बोलिया जावा है, और जो CID के लोग भी हैं, सुरक्षाकर्मी बहुत ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन, मिलिट्री बहुत ज़्यादा। क्या उनकी नज़रों के सामने वो बच्ची नहीं आई है? क्या बाबा के साथ में वो बच्ची नहीं दिखी है? तो सारी बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम अनमोल आनंद है और मेरे चैनल का नाम द न्यूज़ ट्रैकर है। आप अगर जो उसका बच्ची का पर्सनल इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप द न्यूज़ ट्रैकर चैनल पे देख सकते हैं। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो है आप लोगों ने जो इस तरीके से वीडियो देखा, वायरल हुआ, तो और इस मुद्दे को जो है जागरूक और लोगों को कर रहे हैं कि नई लोगों तक पहुँचे और गार्जियन जागरूक हो और इस तरीके से हमारे सनातन को जो है बदनाम नहीं किया जाए। और जो पाखंडी घूम रहे हैं इस मेले में और इस प्रयागराज में, जो है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके भाई को, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सर क्या मामला था ये पूरा, किस तरह आपने उस बच्ची को देखा? जी, मामला ये कल का है। कल मैं कवरेज करने के लिए सेक्टर 20 में मैं मौजूद था, कुछ कवरेज कर रहा था। कवरेज के बाद थोड़ा सा मैं कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए हम लोग एकांत एक आश्रम टाइप का, चूँकि वो कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा था, काम हो रहा था, तो हम लोग जो है एकांत देखे तो बैठ के हम लोग नाश्ता वास्ता कर रहे थे। हमारे एक और पार्टनर भी थे, 2 लोग बैठ के कर रहे थे। तो फिर मैं पानी लेने के लिए गया, उसके बाद से फिर वापस आया तो मैं देखा कि एक बाबा हैं और एक छोटी सी बच्ची है, उसको लेके किनारे बैठ के, पहले वो आया तो एक रूम में गया, रूम में से तुरंत निकल के आगे बाहर किनारे बैठ के वो जो है बाबा उसको कुछ खिलाने लगा, भूजा वूजा खिला उला रहा था। तो हम जब आए तो हम साथी से बात किए कि भाई ये संदिग्ध लग रहा है और हमें इस पे जो है आशंका हो रही है कि ये जो है बच्ची को ये कहीं से उठाया है या तो इसके साथ कोई दिक्कत है, कोई ना कोई बच्ची के साथ समस्या है। कोई एकांत जगह में थे वो? हाँ, बिल्कुल एकांत में, वहाँ कोई पब्लिक थी नहीं। हाँ। पब्लिक प्लेस से वो बाहर था, वो एक ग्राउंड था, ग्राउंड में था। तो मैं वहाँ गया, बच्ची से मैं बात किया तो बच्ची रोने लगी। उससे पूछा, नाम बताई, भदोही की रहने वाली थी। भदोही जिला है, बगल का ही ये प्रयागराज के सटा हुआ जिला है। तो मैं गार्जियन का नाम पूछा, बताई, उसके बाद से बच्ची रोने लगी। तो मैं उससे पूछा कि तुम कब की इनके साथ हो और इनके साथ क्या कर रहे? तो बच्ची कही कि हमारे कभी कह रहे थे कि हमारे घर से ये जाके लाए हैं, कभी कह रहे थे कि हम अपने से हैं। बयान उसके मतलब तत्काल बदल रहे थे, कई बयान, हाँ बिल्कुल बदल रहे थे। तो मैं उनसे पूछा तो बार बार वो जो है बीच में वो जो है बाबा हमको डिस्टर्ब कर रहा था, बीच में टोक रहा था कि जब आप आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा। बच्ची से पहले हमको जानकारी, तो बच्ची को मैं कहा भी कि बेटा कुछ कोई बात है, पैसा नहीं है, नाम पता बताओ, तुम्हारे घर छोड़ देंगे, कोई बात होगी, समस्या है तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो बच्ची रोने लगी। फिर पूछे कि कितने क्लास में, तो 6 में बताई। तो फिर मैं पूछा कि पढ़ना चाहती हो या इनके साथ रहना चाहती हो? तो कही कि नहीं, हम पढ़ना चाहते हैं। तो फिर जब पढ़ना चाहते हैं तो फिर और डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं वो बच्ची पढ़ना चाहती है, वो मजबूर है और इसको वो कहीं से कवर कर लिया है, कवर करके उसको लेके जा रहा है और कहीं ना कहीं कोई उसके साथ घटना घटाएगा। उसके बाद फिर बातचीत हुई। बातचीत के बाद अभी मेरा इंटरव्यू चल ही रहा था, तब तक पीछे से एक जो है कोई बाबा था और जो हमारे साथी थे उनके ऊपर पीछे से कैमरा जो चला रहे थे उनके पीछे से उनके पे वार कर दिया कि ये तुम लोग इंटरव्यू अलाउड नहीं है, क्यों कर रहे हो, से ये तुम लोग बदनाम कर रहे हो।
तो उससे हम लोग डरे नहीं, चूंकि इंटरव्यू बंद कर दिया। फिर तुरंत तत्काल जो है पुलिस की सहायता लिए, बगल में ही पुलिस चौकी था, मैं चौकी इंचार्ज से संपर्क किया, तुरंत दौड़ के हम और 2 कांस्टेबल पुलिस और उस बाबा को और उस बच्ची को तुरंत 100-200 मीटर पे दौड़ के हम लोग और उसको पकड़ लिए और पुलिस को जो है उस बच्ची को सुपुर्द कर दिए हम लोग। अच्छा, वो बच्ची घर चली गई या बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात है जो देख रहा है, चूंकि वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई है। बच्ची फिलहाल अभी गार्जियन के साथ भेज दी गई है, बुला के गार्जियन को और उससे संबंधित जो भी थाने थे वहाँ फ़ोन किया गया गार्जियन को बुला के, और बच्ची को जो है सुरक्षित उसके घर भेज दिया गया। अभी क्या कोई बयान आया है पेरेंट्स की तरफ से, किस तरह ले गए? पेरेंट्स से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क साध रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, उसके घर जाएंगे और घर जाके इसकी सच्चाई क्या है कि बच्ची आखिर उस ढोंगी बाबा के साथ में आई तो किस वजह से आई, कब की आई और उसका कारण क्या था। अभी कारण हमको पता करना है, उसके घर जाएंगे और सारे मामले की जानकारी लेंगे और फिर मैं ये एक वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं लोगों को जो है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसके बाद क्या हुआ, बच्ची कैसी है और बच्ची सेफ है कि नहीं। तो बच्ची सेफ है, बच्ची अपने घर है और मैं उसके गार्जियन से जानकारी लूंगा कि आखिर इस तरीके का मामला हुआ कैसे। किस तरह स्थिति में थे उस टाइम में, कुछ नशा वगैरह था? बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची जो है हमें प्रतीत हो रहा है, चूंकि मेडिकल में मुआयना नहीं किया हूं, हमें आशंका लग रही थी कि या तो बच्ची को मारा गया टार्चर या तो वो नशे के हालत में थी, इसलिए कि वो बोलने में सक्षम नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी। कभी कुछ बयान दे रही थी, कभी पुलिस को कही कि हमको 50 रुपया ये दे के बुलाए हैं और हमको खिला रहे थे हम इनके। अब कभी जब उससे दूर हो रही थी बच्ची उस बाबा से, तो कह रही थी कि हम जो है हमको पैसा दिए हैं और हमको मारे पीटे, और जब उसके सामने आ रही थी तो वो बच्ची बोल रही थी कि हम इनके साथ ही जाएंगे। तो बयान जो है तुरंत बदल रहा था, तो कहीं ना कहीं आशंका हो रही थी कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो पुलिस ले गई, उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है उसका जारी है और अब वो बाबा को छोड़ दी कि उसको रखी हुई है, चूंकि अभी संपर्क उस अधिकारी से नहीं हमसे हो पाया। जब होगा तो फिर मैं उसको भी अपने चैनल पे रखूंगा। कुछ बच्ची की आंखें भी लाल थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची की आंखें लाल थी और थोड़ा सा नाक पे जो है वो निशान था चोट का, और होठ जो उसका था वो काला था और लगातार जो है वो बच्ची सामने देख रही थी। अच्छा। बच्ची जो है पलके कम झुका रही थी और जो है सामने देख रही थी, तो इससे लग रहा था कि वो बच्ची माइंडली जो है परेशान है। अगर जो नशा कोई करता है तो माइंड पे ही प्रेशर करता है और माइंड हुई उसका जो है डैमेज करता है। तो डैमेज करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो है मानसिक संतुलन जो होता है नशे के हालत में, या तो वो परेशान हो, कोई मारा हो, या तो नशा किया है, तो मानसिक संतुलन जब ठीक नहीं होता है तो उसी हालत में बच्ची थी। फिर क्या कहेंगे आप, जैसे सनातन धर्म को खराब करने लिए कुछ एक आधा साधु या फिर मैं ढोंगी कहूँगा उसको, ढोंगी खराब करते हैं, ऐसे बच्चियों के साथ में लेकर नशा करवाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो बाबा हैं हमारे सनातन को जो बदनाम करना चाहते हैं और ये जो महाकुंभ लगा है इसको बदनाम करना चाहते हैं, तो इस तरीके के बाबाओं की जाँच होनी चाहिए और जाँच होके, और जो ढोंगी बाबा घूम रहे हैं और इस तरीके का जो है ये बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चे को ले जा रहे हैं, अभी न जाने कितने इस तरीके के बच्चियां हमारी नज़र में पड़ गई तो बच गई, कितने बच्चों के साथ हुआ होगा ये तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरीके का अगर जो मामला हो रहा है तो गार्जियन भी सतर्क रहे, और गार्जियन जो है अपने बच्चे को लेके आ रहा है तो उस पर ध्यान दे और उसको जानकारी दे के लेके आए कि अगर जो हमसे साथ छूट रहा है तो आप पुलिस बूथ पे जाइए, पुलिस से संपर्क करिए, कि ना कि किसी बाबा से संपर्क करिए। सर क्या कहेंगे, सुरक्षाकर्मी बहुत ज़्यादा है, मिलिट्री है, फोर्स है, पुलिसकर्मी है, सीसीटीवी है, लेकिन उनकी नज़रों में नहीं चढ़ी, लेकिन आपने ट्रैक कर लिया। बिल्कुल, कहा जाए तो सीसीटीवी कैमरा को तीसरी आंख बोली जाती है, लेकिन तीसरी आंख काम नहीं आई, लेकिन एक पत्रकार की आंख जो है उसको पहचान ली कि आखिर वो है कौन और उस बच्ची को बचा लिया गया। बिल्कुल भाई, हमारे पत्रकार साथी हैं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और मतलब एक छोटा कर्मचारी भी अगर कोई काम कर दे तो उसको सम्मानित किया जाए, पता नहीं कितने विभिन्न स्टेजों पे उसको सम्मानित किया जाए, क्या हमारे पत्रकार साथी भी सम्मानित नहीं होने चाहिए? तो सरकार से भी गुजारिश है, और भाई हमारा पत्रकार समाज है इनको भी सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि अपनी जान पर खेल गए इन्होंने, एक बच्ची की जान बचाई है, वो बच्ची घर बिल्कुल सुरक्षित पहुँच चुकी है। तो आपका क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।